empty your mind यानी कि अपने जहन को खाली रखो, अपने जहन को साफ रखो। your mind यानी कि अपने जहन को, ठीक है। डिफरेंस हमारी लाइफ में सबसे बड़ी मकसद क्या होती है कि हम अपने ज़िंदगी को बड़ी पुरसकून तरीके से गुजारें, हम अपने ज़िंदगी को बड़ी आराम तरीके से गुजारें। ये लेसन यकीन करें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक तरफ आपको एक ज़बरदस्त आइडिया देगा कि किस तरह लाइफ को गुजारते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस जब मैं इनको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन को। लिखा हो कि राफे वाज अ 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। राफे क्या था? एक 19 साला स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। वो कंस्टेंटली, जो हमेशा, फेल्ट प्रेशर यानी कि दबाव महसूस करता था। किस चीज़ से? फ्राम स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई से, एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत से, उम्मीदों से, एंड सोशल कंपेरिजन और समाजी मुवाजना से, ठीक है। यानी कि 90 ये क्या था? राफे एक 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था, जो यकीनन आजकल सबके साथ यही होता है, ठीक है। जो क्या कर रहा था? प्रेशर, दबाव महसूस कर रहा था। किस चीज़ से? स्टडीज़ से, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन से और सोशल कंपेरिजन से, ठीक है, जो आजकल ये मसला काफ़ी आम है। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के इज माइंड यानी कि उसकी जहन जो था वाज ऑलवेज फुल ऑफ अननेसेसरी थॉट्स, यानी कि उसकी जो जहन था, उसकी जो माइंड था, हमेशा भरी होती थी। किस चीज़ से? अननेसेसरी थॉट्स यानी कि गैर ज़रूरी ख्यालात से। दैट मेड हिम रेस्टलेस एंड टायर्ड, जो क्या करता था? उसे हमेशा बेचैन करता था, यानी कि हमेशा उसे थका हुआ महसूस करता था, ठीक है। यानी कि इस तरह से वो बड़ी बेचैन हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? वन डे यानी कि एक दिन, इस टीचर यानी कि उसकी टीचर ने असाइंड एक काम दिया, ठीक है। असाइन मतलब काम देना, द क्लास यानी कि क्लास को अ सिंपल टास्क यानी कि एक आसान सी काम दिया। वो काम क्या था? कि स्पेंड 10 मिनट्स इन साइलेंस यानी कि खामोशी में सिर्फ 10 मिनट गुजारो। स्पेंड मतलब गुजारना, 10 मिनट्स यानी 10 मिनट, इन साइलेंस यानी खामोशी में, एंड ऑब्जर्व देयर थॉट्स और अपने ख्यालात को मुशाहिदा करो। ऑब्जर्व मतलब मुशाहिदा करना, देखना, ठीक है। थॉट्स यानी कि ख्यालात को। एवरीवन यानी कि हर एक, यहाँ पे एवरीवन क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। हर एक लाफ यानी कि हर एक ने हंसा, बट लेकिन राफे वाज क्यूरियस यानी कि जो राफे थी, ठीक है, वो क्यूरियस थी यानी कि मुतसस थी। ई वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था। वांटेड मतलब चाहता था, टू नो यानी कि जानना चाहता था कि इफ़ साइलेंस कुड एक्चुअली हेल्प हिम, कि क्या वाकई में साइलेंस जो है, खामोशी जो है, वो वाकई में उसे हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, ठीक है। हेल्प को हम एग्जिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, इसका सिनोनिम है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस? लिखा हो कि वैन यानी कि जब, ई रीच्ड होम यानी कि वो घर पहुंचा, ई सैट वो बैठा, ऑन द फ्लोर यानी कि ज़मीन पर, फर्श पर बैठा, क्लोज्ड इज आईज यानी कि अपनी आंखें बंद की, एंड ट्राई टू स्टे क्वाइट और खामोश रहने की कोशिश की। सही है, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू स्टे क्वाइट यानी कि खामोश रहने की। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ कामनेस यानी कि पुरसकून होने के बजाय, आराम होने के बजाय, इज माइंड यानी कि उसकी जहन, बिगेन टू रश विद मेमोरीज यानी कि उसकी जो जहन था शुरू हुआ किस चीज़ से? यादों के तेज़ी से आने से, रिग्रेट्स यानी कि पछतावे से, वरीज यानी कि फ़िक्र और परेशानी से, एंड प्लान्स और मनसूबेबंदी से, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया? जब खामोश रहना शुरू हो गया तो अचानक उसके जहन में बड़ी तेज़ी से बहुत से पछतावे के जो यादें थे वो आना शुरू हो गए, परेशानियों के, ठीक है। और जितने प्लान्स उसने बनाए थे वो सारे जो है आना शुरू हो गए। ई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, वो मायूस होना शुरू हो गया, उसे मायूसी महसूस हुई, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ों का ऑल एट वंस आना, उसे मायूसी महसूस हुई। फिर क्या हुआ डिफरेंस? डिसाइडेड यानी कि राफे ने फैसला की, टू ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करने की, दोबारा कोशिश करने की इस मेथड को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? राफे आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और डिसाइडेड आपका वर्ब है, ठीक है, यानी कि मैन एक्शन है, ठीक है। टू ट्राई अगेन यानी कि दोबारा करने की कोशिश की इस मेथड को। दिस टाइम यानी कि इस बार, ई
told himself, उसने अपने आप को बताया, told बेसिकली tell की सेकंड फॉर्म है, उसने अपने आप को बताया क्या चीज़ करना, कि not to control any thought, कि वो इस बार कोई भी सोच को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि जो सोच अभी उसके दिमाग में आएगा जब वो खामोश रहेगा, ठीक है, तो उसको कोई उसके ऊपर जो सोच विचार और नहीं करेगा, ठीक है, he simply watched them come and go without judgment, वो सिर्फ उन्हें देखता था, ठीक है, कम एंड गो यानी कि वो सोच आते थे और जाते थे, विदाउट जजमेंट, बिना किसी जजमेंट के, यानी कि ठीक है, यानी कि जब उसके जहन में कोई सोच आता था, जब वो बड़ी खामोशी से रह रहा था, तो उस पर वो ज़्यादा जजमेंट पास नहीं करता था, यानी कि उसकी डिटेल में नहीं जाता, तो इस तरह से वो सोच वापस चला जाता था। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, इस ब्रीदिंग यानी कि उसकी जो सांस लेना है, ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है, बिकेम स्टडी यानी कि मुस्तकिम होने लगे, यानी कि जब कोई बंदा सोच पे ज़्यादा किसी सोच पर, किसी थॉट पर ज़्यादा गौर फिक्र करता है तो वो घबरा जाता है, तो इस तरह घबराने से क्या होता है, उसकी जो ब्रीदिंग है बड़ी तेज़ी से वो सांस लेना शुरू कर देता है, लेकिन अभी जो है वो स्टडी बन गई थी, एंड इस माइंड, और उसकी जो माइंड थी, उसकी जो जहन थी, बिकेम लाइटर यानी कि हल्का बन गई थी, ठीक है, यानी कि थोड़ा हल्का उसे महसूस होने लगा था। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनटों बाद, समथिंग चेंज यानी कि कोई चीज़ जो है चेंज हो गया, तब्दील हो गया, ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ, दैट के इस थॉट्स यानी कि उसकी जो ख्यालात है, वर नॉट प्रॉब्लम यानी कि उसकी जो ख्यालात है असल में वही मसाइल नहीं है, वही मसले नहीं है, इज़ अटैचमेंट टू दैम वास यानी कि उनके साथ जो वाबस्तगी हैं असल में मसला वही है, वैन जब, ये अलाउड दैम टू पास नेचुरली जब उसने उन्हें जाने दिया, ठीक है, कि वो पास यानी कि गुजरे, नेचुरली गुजरे, सही है, दे लॉस्ट देयर पावर, तो इस तरह से वो खो गए देयर पावर, अपनी ताकत को। यहाँ पे सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि अगर कोई सोच आपके दिमाग में आ जाता है, नेगेटिव सोच आ जाता है, अगर आपको नेचुरली उसको पास करने देते हो यानी कि गुजरने देते हो तो वह वो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप उस नेगेटिव थॉट पर सोचते हो, ठीक है, बड़ी बारीकी से सोचते हो, तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, सही है, तो इस चीज़ को नोट करना है। फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस के, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, राफ़े ट्राइड द सेम प्रैक्टिस यानी कि राफ़े ने कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, द सेम प्रैक्टिस यही मश्क को, बिफोर लीविंग फॉर कॉलेज यानी कि कॉलेज जाने से पहले, इज़ माइंड यानी कि उसकी जो माइंड था, फेल्ट फ्रेश यानी कि ताज़ा महसूस होने लगा, ठीक है, यानी कि ताज़ा होने लगा, ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म महसूस होने लगा, एंड क्लियर और साफ और शिफाफ महसूस होने लगा। आगे लिखा कि ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, इस टास्क यानी कि अपनी कामों को, ठीक है, यानी कि अपने कामों, जो काम उसे असाइन किया जाता था, देता था, वो पहले उसको प्रॉपरली नहीं समझता था, ठीक है, लगी अब जो है वो समझ गया इस टास्क यानी कि अपने सारे कामों को जो उसे दिए जाते थे, बेटर यानी कि बेहतर तरीके से, एंड कंप्लीटेड दैम और उन्हें मुकम्मल करता था, विद फोकस यानी कि तवज्जो से, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, सून यानी कि बहुत जल्द, इस फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त, नोटिस यानी कि नोटिस की, देखा, द डिफरेंस यानी कि फ़र्क हो, वो फ़र्क किस चीज़ की थी, आदत की, ठीक है, यानी कि उसमें एक चेंज नज़र आया, ई वॉज कामर यानी कि वो ज़्यादा पुरसकून था, पहले से ज़्यादा पुरसकून था, मोर पेशेंट यानी कि पहले से ज़्यादा बुर्दबार था, साबिर था, एंड लेस रिएक्टिव और कम रिएक्टिव था, कम रद्द अमल देने वाला था छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करता था, लेकिन अब उस तरह नहीं था। दे आस्ट उन्होंने पूछा, व्हाट एड चेंज कि क्या उसे तब्दील कर चुका था, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें जो उसे तब्दील कर चुका था, ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। एंड राफ़े एक्सप्लेन और फिर राफ़े ने क्या किया, वजाहत की, बताया, दैट के ई एड लर्न यानी कि वो सीख चुका था, टू एम्प्टी इज माइंड यानी कि अपने माइंड को खाली रखने का, यानी कि अननेसेसरी चीज़ों से उसको खाली रखने का जो है वो सीख चुका था, नॉट ओनली रिमूविंग थॉट्स सिर्फ ख्यालात हटाने से नहीं, यानी कि अपने जहन को किस तरह उसने खाली किया था, इस तरह नहीं कि उसने सारे जो सोच थे, थॉट्स थे, उसको ख़त्म कर चुका था, बट बाई नॉट फोर्सिंग देम बल्कि उन ख्यालात को नाफिज ना करने से, उन ख्यालात को अहमियत ना देने से, यानी कि उन ख्यालात जो उसके जहन में आ रहे थे, जा रहे थे, उनको ज़्यादा वैल्यू ना करते हुए, यानी कि उन पर ज़्यादा जोर ना डालते हुए, ठीक है, तो इस तरह से ई एम्प्टीड इज़ माइंड। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम,
آفٹر اسٹڈینگ پڑھائی کے بعد رافع سیٹ یعنی کہ رافع بیٹھا ود از ینگر برادر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ who seemed worried جو پریشان فکر مند دکھائی دیا اباؤٹ ایگزامس یعنی کہ امتحان کے بارے میں رافع شیئرڈ یعنی کہ رافع نے بتایا دا سیم 10 منٹ ٹیکنیکس یہی 10 منٹ والا ٹیکنیک بتایا ٹھیک ہے اینڈ گائیڈڈ ہم اور اسے گائیڈ کیا اور رہنمائی کی اس برادر فیلٹ ریلیکسڈ یعنی کہ اس کے جو بھائی تھا اس نے پرسکون محسوس کیا فار دا فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی بار ان ویکس یعنی کہ کئی ہفتوں سے ٹھیک ہے یعنی کہ کئی ہفتوں بعد اس نے جب اس ٹیکنیک کو استعمال کیا تو وہ جو ہے کافی پرسکون رہا ٹھیک ہے ڈفرینس جو نان مسلم ہے ان کے لیے یہی 10 منٹس ٹیکنیک کافی فائدہ مند ہوگا لیکن جو ہماری 10 منٹس ٹیکنیک ہوگا وہ ہماری نماز ہے ہماری پریئر ہے کیونکہ جب اس میں آپ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دیتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے سوچ تھاٹ بالکل ایک روحانی اب بندہ بن جاتے ہو تو وہی ہمارے لیے کافی ہے ٹھیک ہے اگر آپ مسلم ہو تو آپ کے لیے نماز ایک کافی ہے کیونکہ آپ کا سکون ہر طرح سے اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے اور اسلامکلی دیکھا جائے دونوں طریقے سے جو نماز ہے حقیقت میں آپ کے ذہن کو کافی جو ہے پرسکون کرے گا جو نان مسلم ہے وہ بالکل یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا پھر آگے کیا لکھا ہو ڈفرینس جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہو لکھا ہو کہ رافع ریئلائزڈ یعنی کہ رافع کو احساس ہوا دا ویلیو یعنی کہ قدر کا کس چیز کا آف اے کلین مائنڈ یعنی کہ صاف ستھرا مائنڈ کا یعنی کہ ذہن کا ای انڈرسٹوڈ وہ سمجھ گیا دیٹ کہ دا ورلڈ وڈ آلویز کریٹ نوائز یعنی کہ جو ورلڈ ہے جو دنیا ہے وہ ہمیشہ پیدا کرے گا ٹھیک ہے نوائز یعنی کہ شور پیدا کرے گا بٹ لیکن پیس کیم فرام ود ان اور لیکن جو ہم نے جو پرسکون ہے جو سکون ہے وہ اندر سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے دا کوائٹر دا مائنڈ دا اسٹرانگر دا ڈیسیجن یعنی کہ جتنی زیادہ آپ کا ذہن پرسکون اور خاموش رہے گا اتنی ہی بہترین ڈیسیجن آپ لوگیں کرے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح آگے لکھا ڈفرینس کے ان دا ہینڈ یعنی کہ آخر میں رافع لرنڈ یعنی کہ رافع نے سیکھا سمپل ایک سادہ سی بٹ پاورفل ٹروتھ یعنی کہ ایک طاقتور ایک بہترین سچائی سیکھی وین یو ایمپٹی یور مائنڈ فرام unnecessary نوائز یعنی کہ جب آپ خالی کرو گے ٹھیک ہے جب آپ صاف کرو گے اپنے ذہن کو غیر ضروری نوائز سے شورغل سے یو کریٹ اسپیس کلیئرٹی وزڈم اینڈ گروتھ تو آپ پیدا کرو گے ایک ایسی جگہ اپنے ذہن میں وہ کس چیز کے لیے کلیئرٹی کے لیے وضاحت کے لیے صاف گوئی کے لیے دانائی کے لیے دانشمندی کے لیے اینڈ گروتھ اور ترقی کے لیے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کی ذہن unnecessary چیزوں سے فارغ ہوگا ٹھیک ہے خالی ہوگا تب جا کے اس میں گروتھ کی سوچ آئیں گے دانشمندی کی سوچ آئیں گے اور کلیئرٹی کی سوچ آئے گا اینڈ اور ڈس کلیئرٹی اور ای کلیئرٹی بیکمز بنتا ہے دا فاؤنڈیشن بنیاد بنتا ہے آف اے بیٹر لائف یعنی کہ ایک بہترین زندگی کا ایک بہتر زندگی کا ٹھیک ہے ڈفرینس حقیقت میں ایک انٹرسٹنگ سی سبق تھی اور اس میں یقیناً ہم نے ایک زبردست ٹیکنیک بھی سیکھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہوا ہے سب سے پہلے آتا ہے پریشر کہتے ہیں دباؤ کو ٹھیک ہے اسٹریس کو برڈن کو پھر آتا ہے ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں امیدوں کو ٹھیک ہے توقعات کو جسے ہم ڈیمانڈس کہتے ہیں جسے ہم ایگزمپشنز بھی کہتے ہیں پھر آتا ہے کمپیرزن کہتے ہیں موازنے کو ٹھیک ہے جسے ہم ایوالویشن بھی کہتے ہیں اور کنٹراسٹ بھی کہتے ہیں اننیسیسری کہتے ہیں غیر ضروری ٹھیک ہے جس کی ضرورت ہی نہ ہو جسے ہم ایکسیسو بھی کہتے ہیں جسے ہم irrelevant بھی کہتے ہیں ریسٹلیس کہتے ہیں بے چین ہونے کو جسے ہم ان ایزی اور ایجیٹیٹڈ کہتے ہیں اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کیوریس کہتے ہیں کس کو متجسس کو جسے ہم انکوزیٹو بھی کہتے ہیں انٹرسٹڈ بھی کہتے ہیں میموریز کہتے ہیں یادیں ٹھیک ہے جسے ہم ریکلیکشن بھی کہتے ہیں جسے ہم ریممبرنس بھی کہتے ہیں ریگریٹس کہتے ہیں پچھتاوے کو ٹھیک ہے جسے ہم ریمورس بھی کہتے ہیں جسے ہم ریپنٹنس بھی کہتے ہیں فرسٹریٹڈ کہتے ہیں مایوس ٹھیک ہے جسے ہم ڈسکریج بھی کہتے ہیں اریٹیٹڈ بھی کہتے ہیں ججمنٹ کہتے ہیں فیصلہ کو ٹھیک ہے جسے ہم ایوالویشن بھی کہتے ہیں اور کنکلوژن بھی کہتے ہیں اسٹڈی کہتے ہیں مستحکم ہونے کو مضبوط ہونے کو جسے ہم اسٹیبل یا کنسسٹنٹ بھی کہتے ہیں لائٹر کہتے ہیں ہلکا ہونے کو ٹھیک ہے یعنی کہ ہلکا محسوس کرنے کو جسے ہم ریلیکسڈ کہتے ہیں ریلیفڈ بھی کہتے ہیں اٹیچمنٹ وابستگی ٹھیک ہے جسے ہم کنیکشن بھی کہتے ہیں لنکیج بھی کہتے ہیں ری ایکٹیو رد عمل والا ٹھیک ہے جسے ہم رسپانسو بھی کہتے ہیں امپلسو بھی کہتے ہیں پیشنٹ کہتے ہیں بردبار کو صابر کو صبر کرنے والے کو جسے ہم ٹالرنٹ بھی کہتے ہیں کمپوز بھی کہتے ہیں اسی طرح آتا ہے ریلیکس کہتے ہیں پرسکون رہنے کو ٹھیک ہے جسے ہم کام ایز بھی کہتے ہیں
क्लियरिटी कहते हैं वजाहत को, साफ गोई को, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, जिसे हम लूसिडिटी भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, दानिशमंदी को, जिसे हम इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, ठीक है, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। वैल्यू कहते हैं कदर को, जिसे हम इम्पोर्टेंस या अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ये थी इसका वोकेबलरी पोर्शन इसी स्टोरी का। इसी तरह हर स्टोरी का आपका वोकेबलरी पोर्शन भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको मिलेगा उर्दू ट्रांसलेशन, यानी कि जो आपने लेसन पढ़ा है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी इस बुक में मौजूद है, ठीक है। बहुत सारे स्टोरी एक साथ है और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी के उर्दू वोकेबलरी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।